173 साल पहले आज ही के दिन यानी 30 मई को भारतीय मजदूरों का पहला जत्था त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन हार्बर पर पहुंचा था। इस जत्थे में 225 भारतीय मजदूर थे, जिन्होंने ये सफ़र 103 दिनों में पूरा किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो सहित कई जगहों पर आज के दिन को इंडियन अराइवल डे के तौर पर मनाया जाता है। यह उन भारतीयों के सम्मान में मनाया जाता है जो वहां पर मजदूरी करने के लिए गए थे और इन देशों के विकास और उन्नति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी इन अफ्रीकी देशों में बहुत से भारतीय मूल के लोग रहते हैं और भारत की संस्कृति और धर्म को बचाए हुए हैं। कैरिबियाई धरती पर पहुंचकर भारतीय मजदूरों को कैसे प्रताड़ना, बीमारियां, रंगभेद और नशे जैसी कितनी ही समस्याओं से जूझना पड़ा। जानिए भारतीय मूल के कैरिबियाई लेखक राजीव मोहाबीर के लेख वाई आई विल नेवर सेलिब्रेट इंडियन अराइवल डे के अंश में, जिसमें उन्होंने उन मजदूरों के दर्द की कहानी को बयां किया। घरेलू हिंसा के शिकार राजीव मोहाबीर लिखते हैं कि अनुबंधित मजदूरी ही तमाम समस्याओं की जड़ है। वो कहते हैं कि मैं कभी इंडियन अराइवल डे को नहीं मनाता हूं। उनके मुताबिक इस मजदूरी के चलते न जाने कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुईं। ब्रिटिश अधिकारी जब भारतीय मजदूरों को कैरिबियाई मुल्क लेकर गए तो उनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी कम थी। वहां मौजूद अन्य पुरुष महिलाओं के प्रति आकर्षित होते थे। इनमें बागान के मालिक और मजदूरों से काम कराने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। इससे उन महिलाओं के पति बेवफाई के शक में उन पर अत्याचार और हिंसा करते थे। आज इस हिंसा के खिलाफ कैरिबियाई महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाने वाली जहाजी सिस्टर्स और साउथ एशियन वुमन जैसे संगठन साल 2009 से काम कर रहे हैं। ये संगठन अपने कार्यक्रमों के जरिए पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की आवाज बुलंद करती हैं। डायबिटीज की बीमारी भारतीय मजदूरों को जिन खास काम के लिए कैरिबियाई मुल्कों में लाया गया था, उनमें से प्रमुख था गन्ने की खेती। राजीव की उम्र 32 साल है और वो शुगर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। राजीव के मुताबिक यही गन्ने की खेती उनके जैसे लाखों भारतीय मजदूरों के लिए मुसीबत का सबब है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। जो भारतीय वहां दुनिया के लिए गन्ने से बने मीठे उत्पाद बनाते हैं, वो खुद उसका सेवन नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई निवासियों को अन्य लोगों की तुलना में 7 गुना ज्यादा शुगर टाइप 2 बीमारी होने का खतरा होता है। राजीव कहते हैं कि भारत छोड़ने के बाद उनके पूर्वजों का खानपान बदला, जिसके कारण वो शुगर के शिकार हो गए। रंगभेद के शिकार राजीव के मुताबिक अंग्रेजों ने भारतीयों और मूल कैरिबियाई लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि दोनों समुदायों के बीच में बेहतर संबंध बने। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की रंगभेद नीति ही थी, जिनसे दो बड़े समुदायों को एक नहीं होने दिया। जेकरन के लेख के मुताबिक अंग्रेज कैरिबियाई लोगों से कहते थे कि भारतीयों से बात मत करो, ये बीमारी लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ यही बात वो अफ्रीकी लोगों के लिए भारतीयों से कहते थे। नशे की लत राजीव कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई परिवार हो जिसके घर रम के बगैर कोई कार्यक्रम पूरा होता हो, लेकिन रम और नशा उन परिवारों के जीवन का हिस्सा हो गया। अपनी थकान और मजदूरी को भूलने के लिए वो नशे का सहारा लेने लगे। जितना वो कमाते थे, उसको नशे में उड़ाने की लत उन मजदूरों को लग गई। इसके चलते कई लोगों को अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ी। इनमें राजीव के एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। 172 साल बाद की हालात 30 मई 1845 को भारतीय मजदूरों का पहला जत्था त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन हार्बर पहुंचा था। इस जत्थे में 225 भारतीय शामिल थे। 103 दिन की समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने 36,000 किमी का सफर तय किया था। एक आंकड़े के मुताबिक 1845 से 1917 के बीच करीब 1.5 लाख भारतीयों को कैरिबियाई द्वीप समूह भेजा गया था। आज 172 सालों के बाद त्रिनिदाद में 35% भारतीय मूल की आबादी है, जो करीब 1.95 लाख से ज्यादा हैं। जो मजदूर इन मुल्कों में भेजे गए थे उनमें 89% हिंदू, 10% मुस्लिम और 0.04% ईसाई थे। आज भी सैकड़ों साल बाद ये लोग भारतीय त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में और भी लोगों को पता चले। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।